25 लाख की सैलरी है और घर नहीं खरीद सकते हैं। मुंबई के प्रॉपर्टी ब्रोकर्स चौंक रहे हैं गुड़गांव के प्राइसेस को देख के। आप केवल वाइट मनी से खरीदना चाहते हैं, ब्लैक मनी का यूज़ नहीं करना चाहते हैं। मार्केट की क्या सिचुएशन है, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ऑन पेपर में भी ब्लैक मनी नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन मार्केट में आप जब जाएंगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। गुड़गांव के रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश होंगे क्या, क्या क्वेश्चन है, मतलब बढ़े जा रहे हैं दिन बर दिन, तो कोई किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या इसका कुछ है, कुछ किया जा सकता है इसके बारे में? तो आइए, मतलब ऐसे इतने सारे लोग हैं हम, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो ज़रूर होगा। तो आज जस्ट सोचते सोचते मैंने एक सोचा है कि अगर हम क्या हो कि एक जनरल वेबसाइट हो, गवर्नमेंट ओन्ड होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ओन करेगी, आरबीआई वगैरह सब जगह से अप्रूव होगी, लोन वगैरह की फैसिलिटी सब कुछ यहीं पे होगी, और हर प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी जो भी बेची जानी, जिसकी रजिस्ट्री होगी, वो इसके थ्रू ही बुक होनी चाहिए। दिमाग में क्वेश्चन आएगा, रूरल एरिया में क्या होगा, ऐसे एरिया में क्या होगा जहाँ पे हमारा इंटरनेट नहीं है? छोटे छोटे गवर्नमेंट के ऑफिस खुलेंगे, जिला में होगा मे बी इंटरनेट, है ना, कहीं पे होगा। तो बट एक लार्ज स्केल पे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो मेट्रो में पीपल रहते हैं, वो इस वेबसाइट के थ्रू ही कुछ भी खरीद सकेंगे, ऐसे कोई नहीं खरीद सकेगा। इसमें हर प्रॉपर्टी लिस्ट होगी, है ना। अब आप कहेंगे कि यार लिस्टिंग में तो, जैसे मान लो मैं ब्रोकर हूँ, अब मैं थोड़ा चालाकी से थोड़ा स्मार्टली सोचता हूँ कि मैं बात कर लेता हूँ जिसको मुझे बेचनी है उससे, कि अगर तू मुझे 10 लाख रुपए देगा तो ही मैं वहाँ पे लिस्ट करूँगा, फिर तो उसको ख़रीद लेना। करेक्ट है। लेकिन क्या हो कि ये बिल्कुल पब्लिक है, जैसे ही उसने लिस्ट किया, मैंने मे उसने मे भी किसी से 10 लाख रुपए ले रखे थे, या किसी ने उसको 10 लाख रुपए दे रखे थे, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरा आदमी आकर के उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है ना। और ये एक गारंटी के साथ होनी चाहिए भाई, ये वेबसाइट है तो फिर, है ना, कि एक ने किसी ने पेमेंट कर दी और वो पेमेंट हो गई तो वो प्रॉपर्टी उसकी है, नाम उसके हो जाएगी रजिस्ट्री। अब इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने पेमेंट कर दी, घर खाली नहीं करके दे रहे हैं वो, बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए कि आपका जो पैसा है आप डायरेक्ट सेलर्स के पास नहीं जाएगा। सबसे पहली बात तो बीच में इंटरमीडिएट गवर्नमेंट के पास स्टे करेगा जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, आपकी रजिस्ट्री हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको कहीं नहीं जाना। ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिजिटलाइज हो सके उतना डिजिटलाइज हो रहा है चीज़ों का, है ना। और इवन ऑफलाइन भी हो रहे हैं, आप गए वहाँ घर पे, आपने देखा कि वो खाली नहीं है, आप इसमें रिपोर्ट कर दीजिए कि ये खाली नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत होते हैं। और जब केस बन जाता है ना प्रॉपर्टी का, तो बहुत लंबा चलता है, वो झंझट नहीं चाहिए यहाँ पे। तो जैसे कोई केस बनता है, सीधा सीधा आएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल गई, पुलिस डिपार्टमेंट ने आके चेक किया, वो खाली नहीं है, उसको खाली करा दिया। नहीं करा सकते खाली तो केस नहीं बनेगा, वो पैसा जिसने भी दिया था वो पैसा उसको वापस, ख़त्म है बात। मतलब किसी का पैसा नहीं अटकना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा किसी प्रॉपर्टी में जाके अटक गया तो अटक गया। आप उस घर में शिफ्ट हो जाते हो, यहाँ पे आके आप वेरीफाई कर देते हो कि हाँ मैं उस घर में शिफ्ट हो गया, आपने अपने फ़ोटो वोटो क्लिक कर दिए कि हाँ मैं उस घर में सेफली शिफ्ट हो गया, डन है मामला, है ना। फिर वो जाएंगे के पैसे अपने जो भी सेलर है उसके पास। सेलर भी कंप्लेन कर सकता है, सेलर को वैसे कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे पैसे यहाँ पे आए होंगे और उसने वहाँ पे लिस्ट किया है, तो वो उसको बेचना ही चाहता है। कई बार वो थोड़ा सा अगर ऐसा चाहता है कि नहीं नहीं मैं उसको पर्टिकुलर को बेचना चाहता हूँ, अब मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं खाली नहीं करूँगा, तो कुछ बढ़िया सी बड़ी सी पेनल्टी भी लगानी पड़ेगी ताकि लोग इस चीज़ को ना करें। अब ये मैं बैठे बैठे एक आइडिया सोच रहा था, अब मुझे नहीं पता कि अभी ये फुल प्रूफ होगा कि नहीं, है ना। आप लोगों की इनपुट की भी इसमें ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग क्या सोचते हो, कैसा क्या है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ही होना चाहिए, हर लिस्टिंग के साथ असली कीमत, इसी कीमत पर रजिस्ट्री होगी। ऐसा नहीं, जनरली क्या होता है कि आपको बोलेंगे कि भैया 1 करोड़ का घर है, 30-35 लाख की हम रजिस्ट्री करवा लेंगे, बाकी सब ब्लैक में। यही चलता है जिनके पास ब्लैक होता है, मतलब जनरली पहले का आइडिया। अब ब्लैक मनी को हमें किल करना है, हमें वो सब नहीं चाहिए झंझट। तो जो यहाँ पे प्राइस है वही प्राइस है, उसके ऊपर ही रजिस्ट्रेशन होगा। दोनों को जो भी टैक्सेस बनते हैं, टैक्सेस पे करो यार, उनसे दुनिया में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं टैक्सेस से आपके, तो आपको पे करना बनता है। इसमें एडिशनल हम ये कर सकते हैं कि जो मान लो एक घर खरीद लिया किसी ने, तो जो बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, वो भी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाए। कहीं
किसी डिपार्टमेंट में जाने का झंझट नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ डिजिटलाइज हो, सब कुछ एक ही जगह से मैनेज हो रहा हो। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि पोर्टल के थ्रू कॉमन जगह से होना चाहिए ताकि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ही बढ़ावा दें। इसके अलावा कोई ना बाहर से आता है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। पहली बात तो आपको ऐसे अगर डील कर रहे हो आप तो कोई रजिस्ट्री नहीं होगी इस डील की। अभी के जो सिचुएशन है, जिसको घर वाकई में चाहिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि काफ़ी सारे जो घर हैं वो वैकेंट हैं, अभी भी खाली हैं, या उनको इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। तो जिसको रियल में चाहिए उसके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो उसको रियल में ख़रीद नहीं पा रहा है। अब कितना इसमें सच्चाई है, क्या है, आप अपने इनपुट ज़रूर दीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कैसे इसको बेटर किया जा सकता है। ये एक आइडिया था, बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। ये एक डमी वेबसाइट है, ये कोई वाकई की वेबसाइट नहीं है, जस्ट एक डिज़ाइन है कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। और बाकी अपने आइडिया कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू।